हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक के कस्टमर्स हैं तो आप ही के लिए मैं एक स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, जिसमें फ़िलहाल मेरा प्लान है 4 से 5 वीडियोस बनाने का, जिसमें कि मैं हमारे बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा, स्पेशली डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज़ करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है स्पेशली, या हमारे डेबिट कार्ड्स जो हैं किस कार्ड की क्या लिमिट है, डेबिट कार्ड के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। या अगर आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, अभी के अभी आपको अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए और आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, या आज हॉलीडे है, बैंक बंद है, तो ये सब काम कैसे करें। तो इसी के लिए मैं ये एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। अगर आप और भी जानना चाहते हैं, जैसा कि मुझे अगर और अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अगर आपको कुछ और भी जानना है तो फिर हम वीडियोस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाएंगे। फ़िलहाल मेरे 4 से 5 या 6 वीडियोस बनाने का प्लान है। उसी सीरीज़ में आज का हम पहला वीडियो शुरू करेंगे, जो कि है अगर आपको अपने अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है और आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसके लिए आपको ना ही स्पेसिफिकली लैपटॉप या पीसी चाहिए, बल्कि आप ये अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। कोई भी ब्राउज़र यूज़ करके आप ये काम कर सकते हैं, चाहे वो क्रोम हो या फिर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, आप वो काम कर सकते हैं। मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मोबाइल पे भी डेस्कटॉप साइट होना, ऑप्शन टिक होना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है IOB स्पेस STATEMENT, मतलब IOB स्टेटमेंट, और एंटर कर देना है। ऐसा करने के बाद ये जो सबसे पहला जो लिंक आपके सामने आएगा उसे ओपन कीजिए। यहाँ पे ये आपसे पूछेगा सर्विस टाइप, मतलब आप किस सर्विस के लिए इस पेज पे आए हैं। ऑप्शंस हैं डाउनलोड डिपॉजिट TDS एंड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपकी बैंक में FDs हैं तो उसका आप TDS सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरेस्ट डिटेल्स निकाल सकते हैं। एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, ITR भरने के लिए ये सब चीज़ें काम आती हैं। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, या फिर अभी का वीडियो है स्टेटमेंट के लिए। स्टेटमेंट के दो ऑप्शंस हैं, एक अगर आपका सेविंग और करेंट अकाउंट है तो उसका स्टेटमेंट, और एक है लोन स्टेटमेंट। आज का वीडियो स्पेसिफिकली सेविंग और करेंट अकाउंट के स्टेटमेंट के बारे में है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टेटमेंट के आगे फॉर एनी 6 मंथ, मतलब आप किन्हीं भी 6 महीनों के लिए स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 6 ही महीने निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर आपको साल भर के लिए निकालना है तो आपको 2 बार निकालना पड़ेगा, 6 महीने करके साल भर हो जाएगा। तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये एक पेज हमारे सामने ओपन होगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है सेविंग्स या करेंट अकाउंट नंबर डालने का। आपको पूरा 15 डिजिट का नंबर डालना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अकाउंट नंबर डालते हैं। ये मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया। इसके बाद पैन नंबर बोल रहा है, जो मैंडेटरी नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। हमें वही नंबर डालना है जो हमने बैंक में इस अकाउंट के लिए दिया हुआ है, मतलब इस अकाउंट के साथ जो कि लिंक्ड है। ये हो गया। ये दोनों चीज़ें डालते टाइम याद रखिए कि आपको बैक स्पेस नहीं दबाना है, अदरवाइज आपको इनवैलिड सेशन या सेशन एक्सपायर्ड का एरर आ सकता है। तो मोबाइल नंबर में तो शायद आप गलती नहीं करेंगे, लेकिन अकाउंट नंबर तभी इंसर्ट करना शुरू कीजिए जब आपके पास पूरा 15 डिजिट का अकाउंट नंबर सामने हो। चाहे तो पासबुक ले लीजिए या आपने कहीं लिख लीजिए सामने। उसके बाद हमें फ्रॉम एंड टू पे जाना है, डेट हमें डालना है। तो हम 6 महीने तक का निकाल सकते हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर का निकाल लेते हैं। 1 अप्रैल से शुरू करते हैं, आज की डेट है 14 जून, आज का डाल देते हैं। उसके बाद हमें कैप्चा डालना है। कैप्चा डालते टाइम भी याद रखिए गलत कैप्चा मत डालिए, या कैप्चा डालते टाइम भी बैक स्पेस या डिलीट मत कीजिए, अदरवाइज़ आपको एरर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है कैप्चा क्या है तो कैप्चा को रिफ़्रेश कर लीजिए, तो आपके सामने नया, और जब तक आपको क्लियरली ना दिखे तब तक रिफ़्रेश करते रहिए। हम ये कैप्चा डाल देते हैं फटाफट। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब ये OTP मांग रहा है, इसीलिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना था, क्योंकि OTP उसी पे आएगा।
मुझे OTP आ गया है, और फिर आपको सबमिट कर देना है OTP डाल के। इसके बाद अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो मोबाइल में, लैपटॉप या PC पे कर रहे हैं तो उसमें PDF के फॉर्म में आपका स्टेटमेंट सेव हो जाएगा। ये यहाँ पे हो चुका है। आप अपना स्टेटमेंट इसके बाद प्रिंट निकाल सकते हैं या किसी को एज इट इज़ ये PDF आगे शेयर कर सकते हैं अगर आपको किसी को देना है तो ये प्रोसेस थी स्टेटमेंट डाउनलोड करने की इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अकाउंट की, अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा। अगर रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस सीरीज़ में आगे और जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जो वीडियोज़ में बनाऊँगा, वो इजीली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, बाकी के वीडियोज़ आप देख लेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा डिजिटल प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के डिजिटल प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।